कहा जाता है। गजे का मतलब होता है हाथी, और हाथी ने किया हुआ नृत्य, तो ऐसा ये बन जाता है गज नृत्य। महाराष्ट्र से कोल्हापुर सांगली क्षेत्र से आए हुए ये हमारे गजल नृत्य साथी आपके साथ एक कला प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो गजल नृत्य कहा जाता है। ये छोटी छोटी लड़कियां आपके सामने ये गजल नृत्य पेश कर रही है। मैं आपको विनती करता हूँ इसको तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। ये लुप्त हुई कला आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस कला में पहली बार ये लड़कियां सहभागी हुई हैं। आज तक लड़के और पुरुष सिर्फ इस कला सादर करते थे, लेकिन एक क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने यहाँ लाया है और लड़कियां अब महाराष्ट्र में पहली बार ये कला आपके सामने पेश कर रही है। बहुत ही अच्छी तरह से ये अपनी कला को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद आपके सामने ये जो मंच है, ये जो हमारे साथी है, ये सम्राट अशोक पर ओवी सादर करने वाले हैं। सम्राट अशोक पर ओवी के माध्यम से गीत गाने वाले ये हमारे पहले साथी हैं। आज तक ऐसा नृत्य करते समय किसी ने भी सम्राट अशोक पर, जिसे हम मराठी में ओवी बोलते हैं और धनगरी भाषा में धनगरी ओवी बोलते हैं, ये आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये जो ढोल बजा रहे हैं हमारे साथी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी एक दो दिन में सम्राट अशोक जी का उन्होंने इतिहास पढ़ा और वो आपके सामने अभी सम्राट अशोक के बारे में अपने गीतों के माध्यम से वो भी सादर करने वाले हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कला यहाँ पेश करें।
सुंबरान मांडल गा सुमया रान मांडल सुंबरान कुणाला विद्या दिल्या गुरुला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला भारत या भूमीला भारत या भूमीला सुंबरान कुणाला सुंबरान कुणाला भारत या भूमीला भारत या भूमीला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला भगवान बुद्धाला भगवान बुद्धाला सुंबरान कुणाला सुंबरान कुणाला भगवान बुद्धाला भगवान बुद्धाला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला सम्राट अशोक अशोक या राजाला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला राष्ट्रमग माता गा जिजाबाई जाईला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला छत्रपती राजाला शिवाजी या राजाला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला अहिल्या या बाईला अहिल्या या बाईला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला सुंबरान कुणाला महात्मा या बाबाला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला सावित्री या बाईला सावित्री या बाईला सुंबरान कुणाला गा सुमया रान कुणाला भीमराव बाबाला माझ्या भीमराव बाबाला बोलो और सांग के संग मूवी गाते चलो ढोलो और सांग के संग मूवी गाते चलो सम्राट अशोक की जय बोलो भगवान बुद्ध की जय बोलो सम्राट अशोक की जय बोलो भगवान बुद्ध की जय बोलो पिता बिंदुसार और माता शुभद्रांगी मौर्य वंश में जन्म लिया नई उमंग जागी ईसा पूर्व 304 साल को सम्राट अशोक की जय बोलो 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 सम्राट अशोक तालियां होनी चाहिए बोलो सम्राट अशोक की जय बोलो सम्राट अशोक की जय बोलो सम्राट अशोक की जय बोलो तो भाइयों जितना मैं गाता हूँ पद्य में उतना ही गद्य में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ मौर्य साम्राज्य में राजा बिंदुसार और माता शुभद्रांगी के कोख से जने अशोक सम्राट बिंदुसार उनकी 16 पत्नियां थी और 101 बच्चे थे। उनमें से ये अशोक एक थे जो बहुत ही प्रभावशाली थे और ईसा पूर्व 304 को ईसा पूर्व 304 को उनका जन्म हुआ पाटलिपुत्र में। तो अपने भाइयों में जब हम सब एक है ऐसा आप आज बोलते हो, लेकिन पहले वैसे नहीं था। भाई भाइयों में किसे कुर्सी की यानी सत्ता की संघर्ष के लिए आपस में
बैर करते थे, उस वक्त बैर हुआ और सम्राट अशोक उसमें श्रेष्ठ हुए भाई भाइयों में। सम्राट पद हासिल किया, राज्याभिषेक करके गद्दी पर बिठाया, आधुनिक आसम से ईरान तक अपना विशाल साम्राज्य बढ़ाया। साम दाम दंड भेद अपनाया नीति को, साम दाम दंड भेद अपनाया नीति को। सम्राट अशोक की जय बोलो, भगवान बुद्ध की जय बोलो। सम्राट अशोक की जय बोलो, भगवान बुद्ध की जय बोलो। राजा अशोक की जय बोलो, भगवान बुद्ध की जय बोलो। सम्राट अशोक ने गद्दी हासिल की, राज्याभिषेक करके गद्दी पे बैठ गए, सम्राट हुए और मगध के राजा बने और उत्तर से दक्षिण तक राज्य बढ़ाने लगे। राज्य बढ़ाते बढ़ाते उस वक्त दक्षिण का एक बड़ा राज्य था, उत्तर से दक्षिण तक राज्य बढ़ने लगा था। कलिंग उस वक्त का